हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद रखता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन स्पेशलिस्ट के अंदर हमने आपके साथ 10 से 12 नेम रिएक्शन डिस्कस की। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका जो आपको 5 से 8 नंबर जरूर देकर जाएगा। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जब इस टॉपिक को करने के बाद में आपको 5 से 8 नंबर ऑर्गेनिक से मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा नंबर लेने हैं ऑर्गेनिक से, तो आपको और ज़्यादा एनालाइज कर इस चीज़ को यूज़ करना होगा। जैसे कि आप इसी टॉपिक से कन्वर्जन कर सकते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्या है इस टॉपिक की कि आपके कन्वर्जन है वो मोस्टली नेम रिएक्शन से डिले हो जाते हैं। आपको कंप्लीट दी रिएक्शन होगी तो उसमें देखना आपकी जो कंडीशन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो कंडीशन होगी वो एक नेम रिएक्शन की कंडीशन होगी। इससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फ्रॉम दिस टॉपिक। तो देखिए, हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे की जो नेम रिएक्शन है, आज हम पहली नेम रिएक्शन लेने जा रहे हैं। वो एक डाइजोनियम साल्ट की ही रिएक्शन है। डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन कराई थी, सैंड में रिएक्शन थी, गेटरमैन रिएक्शन थी, बाल्स में थी। तो उसी प्रकार से आपकी एक रिएक्शन है जो डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन है। वो देखिए, ये आपका डाइजोनियम साल्ट हो गया, N2 पॉजिटिव। मान लीजिए आपका Cl नेगेटिव काउंटर है। इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं फिनोल के साथ। फिनोल को देखिए ऐसे कंडीशन में रखना है कि फिनोल जो आपका OH ग्रुप होगा वो पैरा इस तरीके से, इस प्रकार से रखिए। इसको यहाँ पर रखने से कंडीशन क्या होगी, यहाँ से आपका जो एलिमिनेशन होगा जुड़ेगा, जो एजो कंपाउंड बनेगा वो इससे फॉर्मेशन में इजीली आप फॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पर जो कंडीशन के साथ एक बात है कि यहाँ पर जो वीकली एल्कलाइन मीडियम होगा, मीडियम क्या होगा, वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन मीडियम। वीकली एल्कलाइन कंडीशन होगी। वीकली एल्कलाइन कंडीशन क्या कहते हैं कि आपकी कंडीशन है वो बेसिक है। पीएच यहाँ पर जो है पीएच पे डिपेंड होती है रिएक्शंस आपकी, 9 से 10 होगी। और जो आपके टेम्परेचर की कंडीशन वही होगी जो आप डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन में करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से HCl निकालना है और आपको एक एजो कंपाउंड बनेगा आपका। आपको इन दोनों रिंग को एजो बॉन्ड से लिंक कर देना है, N डबल बॉन्ड N। और यहाँ से जो आपका फिनोल था, फिनोल के साथ यहाँ पर कपलिंग हो गए। और ये आपका एक एजो, ये जो लिंकेज होती है N डबल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं एजो लिंकेज। तो ये जो आपकी बन रही है एक एजो डाई है, एजो डाई, ऑरेंज कलर, जिसका ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर। तो ये है आपकी डाइजोनियम साल्ट की कपलिंग रिएक्शन। तो ये कपलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको नोट डाउन क्या करना है कि आपकी जो कंडीशन है वीकली एल्कलाइन है, पीएच 9 से 10 है, कि यहाँ पर बेसिक कंडीशन का यूज हो रहा है। और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हम डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन में यूज करते हैं वही टेम्परेचर यूज हो रहा है यहाँ पर। और आपके यहाँ से HCl एलिमिनेट हो रहा है, HCl निकल गया बाहर। और ये आपका जो बन रहा है डाइजोनियम साल्ट से एजो डाई बनी है, जो हम कलरिंग में यूज करते हैं, वो डाई का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, एजो डाई। सेकेंड रिएक्शन आपकी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कुछ नहीं करना आपको, यहां पर जो एसिड लेते हैं उसका हम सोडियम का साल्ट ले लेंगे, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो प्लस में हम रिएक्शन करा देंगे यहाँ पर 2 मोल NaOH के साथ। और सोडा लाइम आपका क्या होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड लेंगे और हीट कर देंगे। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पर आपका NaOH है, आपको यहाँ से देखिए इतना इतना पार्ट निकाल दीजिए। यहाँ से इतना पार्ट निकल रहा है तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मोल Na लीजिए, एक इस Na को एक बार साइड रख दीजिए। और Na2CO3 निकला है, यहाँ पर Na2C डबल बॉन्ड, यहाँ से कार्बोक्सिलेट ग्रुप निकला है और यहाँ से ऑक्सीजन। तो यहाँ से आपका जो साइड प्रोडक्ट है, ये तो यहाँ पर कार्बन की चेन है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो आपका RH की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी। प्लस में क्या निकलेगा, Na2CO3 और प्लस में वाटर निकल जाएगा आपका। तो करना कुछ नहीं, RC डबल बॉन्ड O माइनस और NaOH के साथ रिएक्शन, कैल्शियम का
ऑक्साइड की प्रेजेंस में और हीट करेंगे तो आपका यहाँ से Na2CO3 निकलता है। और हाइड्रोकार्बन जो आपकी कार्बन की चेन के ऊपर ये ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप को डिस्प्लेस कर देंगे हम सिंपल हाइड्रोजन से। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल इस ग्रुप को हाइड्रोजन से डिस्प्लेस करना है और आपके हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो आपका NaOH होता है और प्लस में जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये होता है हमारा सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम। थर्ड जो आज के हमारे डिस्कशन की नेम रिएक्शन है वो है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, ये आपका कार्बन यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप और यहाँ पर आपके CH3 ग्रुप और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन लगा। फर्स्ट कंडीशन ये आपकी क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। पाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका हम पहले करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर हमारा होता है 468 से 408। ये कंडीशन है। इस O2 के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं इसको हम बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन में आपको कुछ नहीं करना है, इस OO को इस बॉन्ड के अंदर इंसर्ट कर देना है। ये जो OO है इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है, सिंपल इंसर्शन करना है आपने इस बॉन्ड के अंदर। इसलिए मैं इस बॉन्ड को थोड़ा लार्ज करके दिखाया, इस बॉन्ड की लेंथ को बढ़ाकर दिखाया कि इस बॉन्ड के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। बेंजीन के ऊपर आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के अंदर हमने ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया सिंपल। इसके बाद में जो आपकी कंडीशन है उसमें देखिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इस बेंजीन रिंग को विद डबल इस बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दीजिए। इस ऑक्सीजन के ऊपर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो देख रहे हैं आपके ये रिंग बेंजीन रिंग उठकर यहाँ पर चली गई है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तो फॉर्मेशन आपकी क्या हो रही है, CH3, एक कार्बन के ऊपर यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर ऑक्सीजन उसके बीच में डबल बॉन्ड, एक तो एसीटोन बन गया। प्लस में आपका क्या बनेगा, बेंजीन की रिंग के ऊपर आपका OH ग्रुप लगे। तो आप देख रहे हैं कि एक फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर फिनोल की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर जो रिएक्शन की कंडीशन है, टेम्परेचर है वो 363 केल्विन, 363 केल्विन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिनोल की प्रिपरेशन हो रही है। एक फिनोल की प्रिपरेशन की रिएक्शन है क्यूमीन प्रोसेस, हम स्पेशली यूज करते हैं फिनोल की फॉर्मेशन के लिए। तो आपको ये स्टेप नोट डाउन करना है कि यहाँ से आपकी बेंजीन रिंग उठकर जाएगी इस O के ऊपर और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एसीटोन बन रहा है और एक फिनोल बन रहा है। फोर्थ रिएक्शन जो हमारी यहां पर है वो है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है। ये एक एल्कीन की रिएक्शन है। आप मान लीजिए कोई भी एल्कीन लेते हैं, ये आपके एल्कीन हो गए। मान लीजिए यहां पर आपके ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी R1, R2, R3 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, R4, आपके टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। आपको कुछ नहीं कराना, रिएक्शन की कंडीशन लगानी है O3 ओजोन, O3 जैडन वाटर और टेम्परेचर रखना है 196 केल्विन। आपको सिंपल करना क्या है, यहां पर ऑक्सीजन को रखना है O सिंगल बॉन्ड O, जैसे आपका O2 था, और यहां से आपको सिंपल क्लीवेज कर देना है ऐसे। तो आपको देख रहे हैं कि इस साइड में जो फॉर्मेशन होगी, इस साइड में जो प्रोडक्ट बनेगा R1 हो गया आपका R2 हो गया यहाँ पर, और ये ऐसे डबल बॉन्ड कटा है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन लगा देना है। और इस साइड में क्या रहा है आपका R3, R4 और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देना है। सो अब ये प्रोडक्ट आ रहा है, देख रहे हैं कि आपकी दो कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। यही आपकी दो प्रोडक्ट है, आपकी कीटोन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसलिए कीटोन की फॉर्मेशन। ये जो कंडीशन है जिंक जैडन वाटर वाली, ये रिडक्टिव कंडीशन है कि आपका यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूँ, ये क्या है, रिडक्टिव कंडीशन।
रिडक्टिव कंडीशन। तो ये आपके दो प्रोडक्ट, आपको करना कुछ नहीं है, जो दिया डबल बॉन्ड देखते ही उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे कि आपको मैंने ये दे दिया, यहाँ पर ये रिंग है, तो आपको करना क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन रख के ब्रेक करना है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको सिंपल करना क्या, डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन को रखा और ब्रेक कर दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस कंडीशन ये क्या थी, रिडक्टिव कंडीशन। मैं आपको एक ऑक्सीडेटिव कंडीशन का एग्जांपल लेता हूं, देखिए मान लीजिए कि आपके एल्कीन ऐसी है, यहां पर एक R1 ग्रुप है, यहां पर हाइड्रोजन लगा, यहां पर आपके R2 है, या R3 है। मान लीजिए आपने वही कंडीशन ली, रिडक्टिव कंडीशन O3 Zn वाटर, आपने देखा यहां पर क्लीवेज कर दिया, आपके प्रोडक्ट क्या है, R1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, ये आपका क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्लस में आपका क्या मिला है, R2 R3 और डबल बॉन्ड कीटोन। आपको पता है कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। आपने जब रिडक्टिव कंडीशन लिया, मैंने बोल दिया कि आपको O3 Zn वाटर की जो कंडीशन होगी वो आपकी रिडक्टिव कंडीशन होगी। क्या होगी, रिडक्टिव कंडीशन। तो जब रिडक्टिव कंडीशन होगी, ये चीजें फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगी, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में ही रहेगा आपका। लेकिन जब आपकी कंडीशन होगी ऑक्सीडेटिव, अगर यहां पर H2O2 दिया होगा, अगर O3 और Zn और H2O2, ये आपकी होती है ऑक्सीडेटिव कंडीशन, ऑक्सीडेटिव कंडीशन। तो इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर हमने ये कंडीशन यूज की है यहां पर, तो आपका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। आपको एक ऑक्सीडेशन की सीरीज को याद रखना होगा यहां पर, कि आपको पता है कि आपका सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, मान लीजिए आपका है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल पहले किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में जा सकता है, एसिड में। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो आपका एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है और वो एसिड में जा सकता है यहां पर। तो देखिए जब आपकी ऑक्सीडेटिव कंडीशन होती है, अगर वहां पर आपका RC डबल बॉन्ड एल्डिहाइड प्रिपेयर हो रहा है, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये कंडीशन आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब आपकी कंडीशन है वो ऑक्सीडेटिव होगी, मान लीजिए वहां पर O3 Zn H2O2 होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होगा वहां पर, तो वो कंडीशन होती है ऑक्सीडेटिव, वहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो फर्दर ऑक्सीडेशन उसके अंदर पॉसिबल है, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन जब आपका होता है सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपका फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं। आपकी अगर कंडीशन भी ऑक्सीडेटिव है तो फिर भी ये दोबारा से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कीटोन फर्दर नॉट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड है तो एसिड में जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो पहले किस में जाएगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर किस में जाएगा, एसिड में। लेकिन जब आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो सिर्फ कीटोन में जा सकता है। तो आपको कंडीशन यहां पर नोट डाउन करनी है कि वो ये कि जब आपकी रिडक्टिव कंडीशन है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना है, आपको सिंपल डबल बॉन्ड पे रखा और ऑक्सीजन से काट दिया। लेकिन जब आपकी कंडीशन है रिडक्टिव है तो आपको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करना है, लेकिन आपकी जब कंडीशन ऑक्सीडेटिव है तो आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करना है। ये था आपका ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस की आपको नेम रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता, आपको नेम रिएक्शन में सिर्फ कंडीशन को नोट डाउन करना होता है, कंडीशन याद रखनी होती है कि ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस होता किसके लिए यूज है। आपने देखा ये ओजोनोलिसिस यूज होता है एल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेशन करते हैं। एल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेशन करते तो ओजोनोलिसिस कंडीशन क्या है, O3 Zn वाटर। आपको कभी भी O3 दिख जाए आप ओजोनोलिसिस लगा दीजिए वहां पर। आप देखिए फिफ्थ नेम रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब जो रिएक्शन आने वाले वो कुछ नहीं, आपको स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, आपको लेना क्या है, एक एसिड ले लीजिए RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में लीजिए अल्कोहल ROH। आपको पता है जब OH ग्रुप होता है तो होता है अल्कोहल, और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है तो होता है एसिड। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन रहती है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए, आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 करते हैं, यहाँ से वाटर एलिमिनेट। इसका अगर OH ग्रुप लोगे तो इसका हाइड्रोजन लेना है, अगर इसका OH लोगे तो इसका हाइड्रोजन लेना है, क्योंकि आपको वाटर एलिमिनेट करना है। मान लीजिए मैंने ये H2 ले लिया, H2 एलिमिनेट कर लिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ से RC डबल बॉन्ड O रिमेनिंग रहेगा, इधर से आपका R ग्रुप रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में वाटर निकल गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक एसिड लेना है और एक अल्कोहल लेना है और दोनों से वाटर को एलिमिनेट कर देना है।
वो होगी आपकी स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और आपके यहाँ पर एक एस्टर की फॉर्मेशन होगी। सिमिलर एक रिएक्शन आपकी एसाइलेशन रिएक्शन एक और भी है। आपने एक पहले भी एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी, लेकिन एक एसाइलेशन रिएक्शन ये भी, जब भी आपका एसाइल क्लोराइड यूज होता है तो वहां पर नेम रिएक्शन यही रहती है कि एसाइलेशन रिएक्शन। आपने एसाइल क्लोराइड लिया, RC डबल बॉन्ड OCl, प्लस में आप क्या लेंगे, एल्कोहल। करना कुछ नहीं, जैसे पीछे वाली रिएक्शन में हमने वाटर को एलिमिनेट किया, यहां पर हमारा HCl एलिमिनेट होगा। HCl एलिमिनेट हो गया, और आप देख रहे हैं कि आपके यहां पर फिर क्या प्रिपरेशन हो रही है, एस्टर की प्रिपरेशन हो रही है। तो दोनों रिएक्शन की खूबसूरती क्या है कि आपके यहां पर एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। आप एस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एसाइलेशन रिएक्शन का यूज करिए या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का यूज कीजिए, तो यहां पर भी आपकी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। 7th जो रिएक्शन आपके है वो रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। ये एक फिनोल की रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट है इसलिए, नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये रिएक्शन करवा रहा हूं। जैसे कि आपको कुछ नहीं लेना है, फिनोल लेना है, ये आपका फिनोल हो गया, प्लस में जिंक लेना है और हीट कर देना है, तो कुछ नहीं होगा आपका यहां पर जिंक का ऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाएगा और आपका बेंजीन की डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। आपका बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लगेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, और यहां से आपका एलिमिनेट क्या है, माइनस क्या हो गया, जेडन ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपका अगर बेंजीन के ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो आपको फिनोल है तो उससे आप सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग में जा सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बेंजीन की फॉर्मेशन करनी हो तो पहले आप क्या करिए, फिनोल बना लीजिए और फिनोल को आगे फर्दर जिंक के साथ रिएक्ट करा दीजिए। अब हम यूज करने जा रहे हैं 3 से 4 रिडक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है। सबसे पहले लिख लीजिए आप रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन की कंडीशन क्या है कि आपको एसाइल क्लोराइड लेना है, RC डबल बॉन्ड OCl। कंडीशन क्या है कि कंडीशन यहां पर है H2PD बेरियम सल्फेट, H2PdBSO4। आपको करना क्या है, आपके हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ऐसे रखिए, यहां पर हाइड्रोजन को रखा और यहां से सिर्फ क्लीवेज कर दिया। देख रहे हैं इस साइड से आपका क्या निकल रहा है, HCl, और इस साइड से आपकी क्या प्रिपरेशन हो रही है, एल्डिहाइड। तो आपका यहाँ पर एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस रिएक्शन, इस नेम रिएक्शन का, रोजनमंड रिडक्शन का यूज कर सकते हैं। एसाइल क्लोराइड H2PdBSO4, प्लेटिनियम के साथ बेरियम सल्फेट लीजिए, तो H2 को आपने यहां पर रखा और सिंपल क्लीवेज कर दिया, यहां से आपका HCl एलिमिनेट होगा। तो ये है आपका रोजनमंड रिडक्शन। एक और आपका रिडक्शन है जो सेकंड रिडक्शन है, वो है कि वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। आपका यहां पर R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है साइड में, और आपका एलिफेटिक चेन भी हो सकती है। आपको वोल्फ किश्नर में क्या करना है, आपने मान लीजिए कोई भी ऐसा कंपाउंड लिया, इधर आपका R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, और इस साइड में आपका R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। जब आपका R होगा तो ये आपका क्या होगा, कीटोन, और जब आपका H होगा तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड। तो इसमें रिएक्शन की कंडीशन को ही नोट डाउन करना और कुछ नहीं करना है। आपकी रिएक्शन की कंडीशन क्या है कि आपने NH2 हाइड्रोजन, NH2 और बेस ले लेंगे साथ में KOH, NH2 KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। कंडीशन क्या है कि आपके यहां पर है NH2 KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको करना कुछ नहीं, इस ग्रुप को कट करना है, इस ग्रुप को ही कट करना है और कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर सिंपल इस ग्रुप को कट कर दिया तो आपका कार्बोनिल ग्रुप था, उसके ऊपर से ऑक्सीजन को हमने ब्रेक कर दिया। जो अब जो आ रहा है यहां पर आप 2 हाइड्रोजन लगा देंगे क्योंकि आपको हाइड्रोजन कंप्लीट करना है चेन में, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो आपको बस नोट डाउन क्या करना है कि जब भी आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड और कीटोन का, उसको हमको सिंपल क्लीवेज करना है और प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हो। अगर आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक कीटोन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक कीटोन है, अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप को काटना है वहां से, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको वोल्फ किश्नर रिडक्शन करा देना है। और सिमिलर एक रिडक्शन और है आपका यहां पर, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन।
क्लेमेंसन रिडक्शन। वोल्फ किस्नर के टाइप का ही सिमिलर रिडक्शन है यहां पर, आर और ए आर, वही कंडीशन ली यहां पर आपने, मान लीजिए आपने यहां पर कीटोन लिए, तो आपकी कंडीशन क्या होगी यहां पर, जिंक HG HCl। यहां पर आपको अमलगम लेना है, अमलगम, वही कंडीशन है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इस OH ग्रुप को काट देना है, जो आपको काटने के बाद में मिल रहा है वही आपका प्रोडक्ट होगा ये। अगर आप इसको कार्बन की चेन के रूप में दिखाने चाहेंगे, आपका यहां पर C डबल बॉन्ड O था, यहां पर आपका R था, तो आपको करना क्या है, इस ग्रुप को काटना है और 2 हाइड्रोजन चिपका देने हैं यहां पर, H2 CH2 हो जाएगा। जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ नहीं करना है, आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको CH2 बना देना है। कैसा भी कुछ भी हो रिएक्शन के अंदर, आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखा उसका CH2 कर देना है। अगर आपकी कंडीशन है जिंक अमलगम और HCl की कंडीशन है, अगर आपका वोल्फ किस्नर NH2NH2KH और इथाइलिन ग्लाइकोल की कंडीशन है, तो भी आपको CO डबल बॉन्ड CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसका CH2 बना देना है, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन कर देनी है यहां पर। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और रिडक्शन आपका एट लास्ट जो रिडक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन किसके लिए यूज होता है, साइनाइड के लिए, साइनाइड कह लीजिए, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स। कुछ नहीं करना आपको, रिएक्शन की कंडीशन क्या लेनी है, साथ में वाटर लेना है, SnCl2 प्लस में HCl और बॉईल कर देना है। जब SnCl2 प्लस में HCl लेकर वाटर के साथ बॉईल करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इस ग्रुप का एल्डिहाइड बनाना है, इस कार्बन को साथ में रखते हैं, इस ग्रुप का आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करनी है। आपको साइनाइड से डायरेक्ट अगर एल्डिहाइड में जाना है तो आप यहां पर स्टीफन रिडक्शन का यूज कर सकते हैं, आपका सीधा RCHO और इसको मैं बता देता हूं आपको, RC डबल बॉन्ड OH। अगर आपको साइनाइड यानी नाइट्राइल ग्रुप से डायरेक्ट एल्डिहाइड में जाना है तो आप वहां पर स्टीफन रिडक्शन का यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, SnCl2 प्लस में HCl और वाटर की कंडीशन और बॉईल कर देना, तो आपका जो साइनाइड ग्रुप होगा वो डायरेक्ट एक एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अब आपकी एक बहुत ही खूबसूरत नेम रिएक्शन वो है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन आपने किया क्या, आपने यहां पर यूज किया सोडियम फिनॉक्साइड है O- Na प्लस में CO2 और आपने इसको 400 केल्विन पे हीट कर दिया। टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, 4 से 7 ATM। आपका बनेगा क्या यहां पर, फिनोल बन गया यहां पर साथ में, और इसके ऑर्थो ग्रुप है COO- Na+ कि आपकी फॉर्मेशन होगी। इस ग्रुप को जब आप डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट HCl से, तो आपका यहां पर सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, जो आपका यहां पर काउंटर आयन करेगा, कुछ नहीं है। डाइल्यूट HCl क्या है, एक वर्कअप की कंडीशन है, एसिडिफाइड वाटर से डाइल्यूट HCl से एसिड वर्कअप कर रहे हैं, ये सिंपल वर्कअप की कंडीशन होती है, कुछ नहीं होती। जहां पर आपके साल्ट रहते हैं तो आप साल्ट का वर्कअप कर देते हैं, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, एसिड ग्रुप। और जब आपके फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एसिड ग्रुप लगा होता है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है, इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपको सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन करनी हो, अगर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप लगाना हो, तो आप वहां पर कोल्ब्स रिएक्शन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, CO2 है प्लस में 400 केल्विन टेम्परेचर, 4 से 7 ATM का प्रेशर है। आपका फिनोक्साइड आयन था पहले, वो OH में कन्वर्ट होकर उसके ऑर्थो पोजीशन में COO- Na+ और डाइल्यूट HCl से आपने उसका वर्कअप कर दिया, तो आपका एसिड बन गया, क्योंकि आप Na+ की जगह क्या आ गया, H+। सिंपल आपको वर्कअप करना है एट लास्ट। और सिमिलर टाइप की एक रिएक्शन है जैसे कि राइमेटाइमर रिएक्शन। राइमेटाइमर रिएक्शन उसके अंदर आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड। राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या है आपका, आप फिनोल यूज करेंगे। पहले क्या होगा आपका, फिनोल के आपने रिएक्शन करा दी किसके साथ, CHCl3। CHCl3 आपका क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दी आपने NaOH के साथ।
आपकी टेम्परेचर की कंडीशन क्या है यहाँ पर 340 केल्विन। यहां से आपका माइनस हो जाएगा NaCl और वाटर। आपकी जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी वो फिनोक्साइड आयन बनेगा पहले, O Na+, इसके ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, और बाद में आपको फर्दर कुछ नहीं करना है, ट्रीट करना है डाइल्यूट HCl से, जो आपका वर्कअप कर देगा, जो फिनोक्साइड आयन है उसको फिनोल में कन्वर्ट कर देगा। आप देख रहे हैं कि आपके फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप लगा, तो ये इसका नाम कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो जब आपको CH3 NaOH की कंडीशन दी जाएगी तो आपका सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। जब आपके CO2 की कंडीशन होगी तो वहां पर कोल्ब्स रिएक्शन होगी और आपकी सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देख रहे हैं आपका, कितनी खूबसूरत रिएक्शन है कि राइमर-टाइमर रिएक्शन में तो आपका सैलिसल्डिहाइड बना है, अगर आपकी फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपको अगर एल्डिहाइड CHO ग्रुप लगाना है तो आप यहाँ पर राइमर-टाइमर रिएक्शन कीजिए। अगर आपको फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे एसिडिक ग्रुप लगाना है, COH ग्रुप लगाना है आपको, तो वहां पर आप कोल्ब्स रिएक्शन का यूज कीजिए। एट लास्ट जो आपकी रिएक्शन है आज की वो है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये एक मेनली रिएक्शन किसकी है, एल्कीन की रिएक्शन है। एल्कीन लेना है आपको, मान लीजिए आपका एल्कीन हो गया, ये आपका क्या CH2 ग्रुप, ये आपका CH ग्रुप और ये आपका CH3 प्लस में कंडीशन क्या है आपकी B2H6 डाइबोरिन, एज अ सोलवेंट यहां पर आप लेंगे THF, H2O2 OH-। यहां पर जो होगा आपका होगा एंटी मार्कोनिको एडिशन, एंटी मार्कोनिको एडिशन। मार्कोनिको एडिशन आपको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, जब आपकी मैं हेलो एल्किन हेलो एरिन की यूनिट कंप्लीट करी उसमें कि मार्कोनिको एडिशन तो क्या कहता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेकिन एंटी मार्कोनिको एडिशन क्या बोलता है आपको कि न्यूक्लियोफाइल जो आपका नेगेटिव है मोइटी है वो कहां पर जाएगी, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आपका OH- कहां पर जाएगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर देख रहे हैं कि इस एल्कीन के ऊपर यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 1 हाइड्रोजन, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है जो OH ग्रुप है वो लगेगा इस कार्बन पे, और H है वो लगेगा इस कार्बन के ऊपर आपका H+। तो यहां पर आपका OH- अटैक मारेगा, यहां पर आपका OH का एडिशन होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये आपका फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की और आपको हाइड्रोजन कंप्लीट कराना है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कंडीशन क्या है, पहले तो आपका B2H6 THF हमारे यहाँ पर सोलवेंट है, ये डाइबोरिन है, H2O2 प्रोक्साइड है और OH- की कंडीशन आपको OH- को उस कार्बन के ऊपर चिपका देना है जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे OH ग्रुप को चिपका दो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये आज की वीडियो की हमारी 10 से 12 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी। जल्द ही मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसके अंदर मैं आपको 10 से 12 और नेम रिएक्शन